दोस्तों साथियों, अक्सर हम रोडों के एक्सीडेंट के अक्सर हम वीडियो डालते रहते हैं। और वीडियो डालने का ये मतलब नहीं कि वहाँ कोई मर गया है या गाड़ी पलट गई, गाड़ी जल गई है, ये बताने का मतलब नहीं। बताने का ये मतलब होता है, डालने का वीडियो ये मेरे मतलब रहता है कि आप सड़क पर निकल रहे हैं तो सावधानी पूर्वक चलें, नहीं तो ज़िंदगी एक सेकंड में ही स्वाहा हो जाएगी। तो दोस्तों साथियों, एक ऐसी ही हम वीडियो लेकर के आए हैं। आप सभी लोग चक्रवंशी का नाम सुना होगा। वह भीमेश्वर का मेला बहुत बड़ा लगता था, आज तो कम हो गया है, लेकिन आज से 50 साल 60 साल पहले जो है वहाँ लाखों की भीड़ हुआ करती थी। उसी रोड से जो है सरोसी रोड, भीमेश्वर से जो है एक सरोसी रोड आता है और एक अंधा मोड़ पड़ता है जहाँ कार अनियंत्रित होकर के गिर गई। अनियंत्रित होकर कार खंते में जा गिरी और सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गए। चक्रवंशी भीमेश्वर सरोसी मार्ग पर अंधे मोड़ के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर खंती में कार पलट गई। हादसे में कार चला रहे सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उसे एम्बुलेंस बुलाया और एम्बुलेंस बुला करके सरकारी अस्पताल भिजवाया। सफीपुर कोतवाली के जसरा गांव निवासी कृपा शंकर द्विवेदी कानपुर में पंप सेट के पुर्जों की कंपनी में सेल्समैनी करते हैं। बुधवार को कानपुर के चक्रवंशी जा रहे थे। भूमेश्वर सरोसी मार्ग पर भवानी खेड़ा गांव के पास अंधे मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर खंती में पलट गई। हादसे में कृपा शंकर बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। उनके छोटे भाई प्रेम शंकर ने बताया कि उनकी हालत अब भी बहुत गंभीर बनी हुई है, आगे कहा नहीं जा सकता क्या हो। तो दोस्तों साथियों, वो अंधा कुआं है। और आज आदमी जो है गर्मी के दिनों में रोडों पर दोपहर में बहुत कम लोग चलना पसंद करते हैं, जिनको ज़रूरी होता वही चलते हैं। और अंधा कुआं, गाड़ी तेज़ होगी ऐसा नहीं है कि गाड़ी तेज़ नहीं होगी। और अंधा कुआं का मतलब जो एकदम यल आकार में रोड होते हैं उस तरह का रोड होगा, गई और एकदम टर्न हो गई तो गाड़ी जब तेज़ स्पीड में है और गाड़ी जब मोड़ी होगी तो गाड़ी ऑटोमेटिक लुढ़कते हुई खंती में चली गई। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं कि कार एकदम उलट गई। वो तो लोग वहाँ कैसे आए, कैसे उनको बचाया। बेहोशी की हालत में जो है एम्बुलेंस को लोग फ़ोन करते हैं और एम्बुलेंस पर बैठा करके लिटा करके उनको शहर भिजवा देते हैं। दोस्तों, एक बार मेरा भी एक्सीडेंट हुआ। मैं लखनऊ गया था बाइक से और नवाबगंज से आगे मैं आ गया था और हरदोई वो यानी अजगैन के पास एक पुल पड़ता हाईवे पर, उसके ठीक जो है 25-30 मीटर की दूरी पर हम बहुत ही सावधानीपूर्वक गाड़ी चला रहे थे। ये सच है कि गाड़ी तेज़ स्पीड में थी, लेकिन हम बहुत किनारे चला रहे थे और गाड़ी जो बहुत जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो ओवरटेक करने के चक्कर में गाड़ी में मेरी भी 70-80 के 90 के करीब थी बाइक, और ऐसा टक्कर मारा कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। लोग ने जो हमारे जेब से मोबाइल निकाला, घर में सूचना दी और मेरी याददाश्त ख़त्म हो गई जी। कई जगह जो है शरीर पूरा लहूलुहान हो गया था। इस बार तो कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था, लेकिन हमको कम 4-5 घंटे बाद होश आया था। गांठी, भांत, मुंह सब बहुत, हेलमेट अपने आप टूट करके अलग गिरा था साथ। तो दोस्तों साथियों, ये हमारे कई एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन सब पीछे से ही ठोके लोगों ने ठोका है। तो दोस्तों, गाड़ी चलाने वाले कभी छोटे लोगों को ये नहीं सोचते हैं कि ये बाइक से जा रहा है या साइकिल से जा रहा है, वो अपने तेज़ स्पीड में उसको रगड़ देते हैं। तो दोस्तों साथियों, जीवन बहुत ही मूल्यवान है। आप पुनर्जन्म के चक्कर में न रहें कि हमारा पुनर्जन्म होगा और हम फिर अपने बच्चों से मिलेंगे। एक बार पत्ता कट गया, साफ हो गया, फिर दोबारा नहीं आएगा चांस। तो जीवन को बहुत ही संभाल करके चलें। जैसे आजकल के लड़के जो है सर 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 करके गाड़ी चलाते हैं, जितना नवयुवक है। और सबसे बड़ी बात है, अगर किसी नवयुवक को आप समझा देंगे या समझाने का प्रयास करेंगे कि बेटा हो इतनी तेज़ मत चलाया करो, वो ठिठोली मार करके हंसेंगे, कैसा गधा मूर्ख है, हमको अपने तरह 80 साल का बुढ़ा समझता है। हम कोई बुढ़े हैं जो
धीरे धीरे चलाएं हम 20-25 की स्पीड से, 30 की स्पीड से। ऐसे ही मेरी आंखों के सामने न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं। हमने ये देखा है लड़कों को 100 पाई में 1 पाई अफसोस तक नहीं होता कि हमारी तेज स्पीड ने जो है हमारे साथ बैठे हुए की जान ले ली, या हमारे बैठे हुए लोगों के साथ मैं भी चुटहिल हुआ, वो भी चुटहिल हो गए। सबसे मतलब आज का समय किस दौर में गुजर रहा है। और नवयुवक तो आप समझ लो कितना मतांध है। ऐसे लोगों को बात काटेंगे। अगर कोई 10 लोग बैठे हों तो उनको ये एहसास कराएं कि तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बातें जो है इस बुजुर्ग के लिए कितनी घातक हो। क्या तुम इस बुजुर्ग की बात को काट रहे हो? काट न रहे हो, तुम आसमान की तरफ थूक रहे हो, और जो तुम्हारे मुंह पर गिरेगा। कहते हैं कि एक देहाती मसला है कि जो नवयुवक हैं उनके माँ बाप कमा कमा करके मरे जा रहे हैं। कहीं बाप कमा रहा, कहीं माँ कमा रही। कहते हैं कि ऋण की फिक्र न धन की च्वाट, यूं धमधूसर काहे मौत। तो आजकल के नवयुवकों की कहानी इस तरह की दोस्तों है। तो दोस्तों और साथियों, हमारा आप सभी से, अपने श्रोताओं से, वीरों से ये निवेदन करना है कि आपका जीवन बहुत अमूल्य है। वैसे तो सबका जीवन अमूल्य होता है, लेकिन हम इंसान लोग अपने जीवन को ज़्यादा अमूल्य समझते हैं, दूसरे लोगों का जीवन अमूल्य नहीं समझते हैं। धरती पर इंसानों की आबादी इतनी बढ़ गई है कि अब मृत्यु दर, एक्सीडेंट का ग्राफ बढ़ता ही जाएगा। इसको धरती पर कोई नहीं रोक सकता है। और नेता लोगों का इसमें जो है कोई फायदा है नहीं। नेता लोग तो जाएंगे आसमान से उड़ करके। हर देश का नेता जो है उनको इस बात की चिंता नहीं। जितने वोट बढ़ेंगे उतने वो तो सोचते हैं कि हम वोट सब हमको मिलेंगे। इस वजह से फैमिली प्लानिंग करते नहीं हैं। जबकि 7 अरब से ऊपर पूरे विश्व की जनसंख्या हो गई है, जबकि कम पूरे दुनिया की आबादी कम से कम 3 करोड़ हो, तो इस देश में दूसरे जीव जंतुओं को जीने का अवसर मिले, पेड़ पौधों को जीने का अवसर मिले, फल फूल पेड़ ये सब अमर हो जाएंगे। अगर इनकी आबादी इंसानों की बढ़ती रही तो इंसान ही है। जैसे कि इस साल आप अनुभव कर रहे होंगे कि आबादी की वजह से ही जो है धरती पर के पेड़ सब कट गए हैं। गर्मी कितनी है, लोगों के त्राह त्राह, हजारों आदमी मर चुका है गर्मी, हीट लोकेशन से। लोग जो है पेड़ पर चिड़िया बैठी बैठी नीचे गिरती हैं और मर जाती हैं। जंगलों में प्यास से जंगली जानवर गांव तक चले आ रहे हैं। तो ये सब जनसंख्या का असर है। तालाब गहरे हैं नहीं, जितने प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, सब सरकार का पैसा खाते रहते हैं। तालाबों को गहरा नहीं कराएंगे, पानी रुक नहीं रहा है, जमीन का जो स्रोत है नीचे चला जा रहा है। तो दोस्तों साथियों, इस अमूल्य जीवन को आप एक्सीडेंट के माध्यम से समाप्त न करें। बस इतना ही आपसे कहना है। तो दोस्तों साथियों, हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अपने जीवन को बचाने के लिए जो है हो सकता है हमारी बात आप अपना लेंगे तो अच्छी बात, तो नहीं तो आप हैं। जीना मरना आपके साथ है, चाहे तो संभल करके चलें, चाहे तो चाहे मौत को गले लगाएं। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने दोस्तों साथियों को सलाह दें, बताएं। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।